नमस्कार, मैं डॉक्टर रानी बालगुडे। मैं सह्याद्री ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में स्तनपान विशेषज्ञ हूँ या लैक्टेशन काउंसलर हूँ। जागतिक स्तनपान सप्ताह यानी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 1 to 7 अगस्त मनाया जाता है पूरी दुनिया में, और इस अवसर पर हमने ये ब्रेस्ट फीडिंग सीरीज़ शुरू की है। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग बेसिक्स के बारे में, यानी स्तनपान कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही होगा कि क्यों करना है। ब्रेस्ट फीडिंग है, ये स्तनपान जो है सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क के बारे में नहीं है। ब्रेस्ट मिल्क जो होता है, माँ का दूध, ये जो प्रकृति का सबसे बड़ा वरदान है, ना सिर्फ बच्चे के लिए बल्कि उसकी माँ के लिए और हमारे समाज के लिए भी। बच्चे के लिए कैसे? तो माँ के दूध में सबसे ज़्यादा पोषक तत्व होता है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, जो मिनरल्स, विटामिन्स, जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, सेल्स होते हैं। ये एक लिविंग फ्लूइड है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन देता है बेबी को माँ की तरफ से। बच्चे के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही जिन बच्चों को हम ब्रेस्ट फीड करते हैं, इनको आगे जाके डायबिटीज़ या बीपी जैसी बीमारियाँ कम होती हैं। आगे जाके जो बच्चों को हम ब्रेस्ट फीड करते हैं, उनमें रेस्पिरेटरी जो बीमारियाँ होती हैं, सर्दी खांसी या फिर दस्त, कम होते हैं। माँ के लिए भी इसके अनेक फ़ायदे हैं। ब्रेस्ट फीड करते हुए जो हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, वही हार्मोन्स माँ का यूट्रस भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। गर्भाशय को कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से उनका ब्लीडिंग कम होता है, रक्तस्राव कम होता है, इसलिए उनमें एनीमिया कम पाया जाता है। जो मदर्स ब्रेस्ट फीड करती हैं, उनमें स्तन और ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर कम पाया जाता है। ये मदर ब्रेस्ट फीड करती हैं तो ये सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क के बारे में नहीं है, बल्कि जब ये बॉन्ड एक फॉर्म होता है, ये बॉन्ड उन्हें डिप्रेशन से बचाता है। जब माँ अपने बच्चे को पास लेती है तो बच्चे का टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, उसकी शुगर्स कंट्रोल में रहती है, बच्चे कम रोते हैं। जितना हो सके बच्चे को माँ के साथ ही होना चाहिए। जो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं उनका IQ ज़्यादा होता है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, ताकि हमारा देश भी तरक्की कर सके। तो ये सब फ़ायदे हैं ब्रेस्ट फीडिंग करने के, स्तनपान करने के। तो स्तनपान कब करना है, कब शुरू करना है? तो इसका उत्तर ये है कि एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हम शुरू कर सके उतना अच्छा। जब बेबी का बर्थ होता है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सिजेरियन सेक्शन से बर्थ हो, पहले 1 घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करना चाहिए। आपके जो लैक्टेशन काउंसलर होंगे, जो आपकी गायनेक और पीडियाट्रिक टीम होंगी, आपको इसके लिए हेल्प करेगी, ताकि जल्द से जल्द शुरुआत कर सके। कितना फ्रीक्वेंटली करना चाहिए? तो ब्रेस्ट फीड हर 2-3 घंटे में करना चाहिए। एक नवजात शिशु जो होता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स और उसका स्टमक स्टोरेज कैपेसिटी कम होता है, फीडिंग पैटर्न एस्टैब्लिश नहीं हुआ होता है, इसलिए हर 2-3 घंटे में आपको फीड करना है। अगर 1 घंटे से पहले, 2 घंटे से पहले बच्चा फीड मांगता है तो हाँ, आप कर सकते हैं। अगर 3 घंटा हो गया है और बच्चा उठ नहीं रहा है, तो उसको उठाना ज़रूरी है। उसको उठाने के लिए आप उसकी टोपी निकाल सकते हैं, आप रैपिंग्स खोल सकते हैं और उसको उठाना है। पहले 3-4 हफ्तों तक ये फीडिंग पैटर्न आपको एस्टैब्लिश होने तक इतना फ्रीक्वेंटली फीड करना है। जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, उसकी स्टमक की साइज़ बढ़ती है, उसका स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ता है, तो लंबा गैप भी आप कर सकते हैं। एज़ पर डिमांड, बच्चे की डिमांड जैसी होती है उसके हिसाब से आप फीड कर सकते हैं। स्तनपान कब तक करना चाहिए? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से ब्रेस्ट फीड आपको 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली करना है। एक्सक्लूसिवली का मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध बच्चे के लिए होना चाहिए। ऊपर से गुटी, ग्राइप वाटर, कोई हनी या पानी या चाय किसी की भी ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ माँ का दूध 6 महीने तक। 6 महीने के बाद आपको खाना शुरू करना है बच्चे के लिए, लेकिन उसके साथ ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करना है। जो खाना हम शुरू करते हैं उसे कॉम्प्लीमेंट्री फूड कहते हैं। तो उसके नाम से ही ये स्वाभाविक है कि ये खाना कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब ब्रेस्ट फीडिंग प्राइमरी है। ब्रेस्ट फीडिंग के साथ खाना शुरू करना है, और ये एक्सटेंडेड ब्रेस्ट फीडिंग आपको करना है कम से कम 2 साल तक। 2 साल के आगे आपका चॉइस और कन्वीनियंस है। तो कैसे करना चाहिए? तो ब्रेस्ट फीडिंग की अलग अलग पोजीशंस होती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मदर कंफर्टेबल होनी चाहिए, माँ कंफर्टेबल होनी चाहिए। जैसे कि हमने अभी बात की कि ब्रेस्ट फीडिंग आपको 2 साल तक करना है, तो आपका कंफर्ट इसमें इम्पॉर्टेंट है।
तो जब भी आप बैठे या फिर लेटे तो आप कंफर्टेबल होने चाहिए। आप कोई तकिया ले सकती हैं, आराम से बैठ सकती हैं और फिर बेबी को पोजीशन कर सकती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशंस अनेक होती हैं, जैसे कि क्रेडल होल्ड, क्रॉस क्रेडल होल्ड, फुटबॉल होल्ड, ऑस्ट्रेलियन होल्ड, लेड बैक पोजीशन या साइड लाइंग। इन कोई भी पोजीशन में आप आपके कंफर्ट के हिसाब से बेबी को फीड कर सकते हैं। जनरली अगर कोई दिक्कत लगती है, बेबी लैच नहीं कर पा रहा है, तो क्रॉस क्रेडल और फुटबॉल होल्ड आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा, जिसमें हम बेबी का हेड फिक्स कर पाते हैं। लैच के बारे में बात करते हैं। जब भी बच्चे को आपके पास में ले, जब बेबी ब्रेस्ट पर है, जैसे हम कह रहे हैं कि हम ब्रेस्ट फीडिंग की बात कर रहे हैं, ना कि निपल फीडिंग की। इसका मतलब ये है कि जब बेबी लैच कर रहा हो तो उसके माउथ में जो निपल के बाजू में जो एरिया होता है, जो साइड में एरिया होता है, उसे हम कहते हैं एरियोला, जो थोड़ा सा डार्क कलर में होता है, वो उसके माउथ में मैक्सिमम जाना चाहिए। जितना बड़ा बेबी मुंह खोलेगा उतना अच्छा। जब वो लैच करेगा ब्रेस्ट पे, तब उसके लिप्स जो है बाहर आने चाहिए, बाहर इवर्ट होने चाहिए। उसके चीक्स जो हैं, जो गाल हैं, वो फुल राउंड होने चाहिए, कोई डिम्पल उसमें नहीं होना चाहिए। बेबी का जो हेड है, शोल्डर है, हिप है, वो एक लाइन में होना चाहिए। आपका पेट और बेबी का पेट सटा हुआ होना चाहिए। बेबी का नोज़ हमेशा फ्री होना चाहिए। वो हम ऐसे कर सकते हैं जैसे कि जब बेबी को पास में ले, उसका चिन अगर हम टच करते हैं ब्रेस्ट को, तो उसकी नाक खुलेगी, नाक नहीं दबेगी। आप लेट के भी फीड कर सकती हैं इसी पोजीशन में, जब बेबी का हेड, शोल्डर, हिप एक लाइन में हो, आपकी तरफ बेबी को टर्न किया हो, पेट से पेट सटा हुआ हो। लेकिन तभी जब आप अलर्ट हो, अगर आपको नींद आ रही है, आप ड्राउजी फील कर रही हैं, तो आपको बैठ के फीड करना है। अगर आप अलर्ट है या फिर कोई और ऑब्जर्वर है, तो आप लेट के फीड कर सकती हैं, क्योंकि हर 2 घंटे में इतनी देर तक बैठना पॉसिबल नहीं होता है। एक सबसे कॉमन कंसर्न ये होता है कि कैसे पता चले कि अगर हम फीड कर रही हैं तो बेबी को वो एडिक्वेट है क्या, पूरक हैं क्या। तो ब्रेस्ट फीडिंग के 2 डेफिनेट इंडिकेटर्स होते हैं। 2 डेफिनेट इंडिकेटर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं। पहला कि बेबी का यूरिन आउटपुट कितना है, क्योंकि बेबी जब ब्रेस्ट फीड करता है, हम गिन नहीं पाते हैं कि कितना पिया गया है, तो हम देखते हैं उसका यूरिन फ्रीक्वेंसी क्या है, वो पेशाब कितनी बार कर रहा है। उसने पेशाब करना चाहिए कम से कम 6 बार 24 आवर्स में, 24 घंटों में के अंतराल में। अगर बेबी 6 टाइम्स यूरिन करता है, 6 बार पेशाब करता है, तो इसका मतलब उसका आउटपुट अच्छा है। अगर आउटपुट अच्छा है तो उसका इनपुट भी अच्छा ही है। यूरिन अगर कम है तो इसका मतलब ये है कि शायद मिल्क ट्रांसफ़र ठीक से नहीं हुआ है, शायद दूध कम है। दूसरा इंडिकेटर ये होता है कि वज़न बढ़ना। फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में तो वज़न कम होता है, उसके आगे से अराउंड 2 वीक्स के बाद से बेबी का वज़न बढ़ना चाहिए। आपके पीडियाट्रिशियन आपसे बात करेंगे क्या रेंज में बढ़ना चाहिए। तो जब भी बेबी का वज़न बढ़ रहा है और बेबी यूरिन अच्छा पास कर रहा है, इसका मतलब आपका ब्रेस्ट फीडिंग अच्छा जा रहा है, सही जा रहा है। और एक कंसर्न ये होता है कि मैं क्या खाऊं कि मेरा दूध बढ़े, बच्चे को दूध अच्छे से मिले। तो माँ ने वही सब खाना चाहिए जो पहले से खाती हैं। अगर उसकी जैसे ब्रेस्ट मिल्क बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, वैसे BMR बढ़ता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, तो इसलिए भूख बढ़ती है, प्यास बढ़ती है। तो अपनी बॉडी की सुने, अपनी बॉडी जो कह रही है भूख लग रही है आप खाना खाएं, प्यास लग रही है आप पानी पीजिए, और बहुत सारा पानी पीजिए। आपका खाना बढ़ेगा, आपके बॉडी के भूख के हिसाब से आप वो टाइमली खाएं। आज हमने वार्तालाप किया है, डिस्कस किया है ब्रेस्ट फीडिंग बेसिक्स के बारे में, स्तनपान कब, क्यों, कैसे करें। अगर आपके कोई प्रश्न हैं, आप इस कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम उसे उत्तर दें। धन्यवाद।